हेलो क्लास। आज मैं आपका पास लेके आई हूँ मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। कोई भी मैथ से रिलेटेड जुड़ा एग्जाम, सिंगल एग्जाम भी इस चैप्टर के बिना नहीं होता और ये सबसे ज़रूरी। बच्चे जानते हैं कि ये एग्जाम में आता है, फिर वो मिस कर देते हैं। आइए मैं आप लोग को बताती हूँ इस चैप्टर के बारे में। ये है हमारा सर्कल। वृत्त। वृत्त तो जानते हैं आप लोग। वृत्त क्या है? साइकिल का पहिया। साइकिल का पहिया देखा है ना आपने, गोल गोल होता है। तो जो साइकिल के पहिए का गोल ब्रश होता है, या ये वृत्त की, ये क्या है? वृत्त की बॉडी। इसको क्या कहते हैं? हम इसको बोलते हैं परिध। ठीक है, ये हो गई परिध। तो परिध को भी जानते हैं हम, 2 पाई आर। परिध का मतलब क्या होता है? सूत्र 2 पाई आर। अब क्या, तो मैम ये पाई क्या है, आर क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान वैज्ञानिकों ने निश्चित कर दिया है। कितना किया है? पाई का मान होता है 22/7 रखते हैं, या 3.14। 3.14 ये याद रखेगा। पाई। अब क्या, तो मैम आर क्या है? आर होता है त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या है मैम? तो त्रिज्या क्या है? वृत्त में आप लोग जानते हैं कि एक केंद्र होता है, राइट, सेंट्रल होता है। तो केंद्र से के पास जो रेखा खींची जाती है उसको हम बोलते हैं व्यास। व्यास को किससे किससे मिलकर बना है? 2 त्रिज्याओं से मिलकर व्यास बनता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। और उसके बाद जो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा के बाद जो भी हम रेखाएं खींचते हैं, वो सभी हमारी जीवाएं होती हैं। क्या होती हैं? ये जितनी भी खींच लें हम, ये सारी जीवाएं हैं। एक परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को स्पर्श करती हैं, ये सारी जीवाएं होती हैं। और ये सभी जीवाएं वृत्त के व्यास से छोटी होती हैं। सबसे बड़ा व्यास वृत्त की केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है। तो व्यास का मतलब क्या होता है? व्यास मतलब होता है 2r। व्यास का मतलब 2 गुणे त्रिज्या। 2r व्यास मतलब 2 गुणे त्रिज्या। व्यास मतलब होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो हम वृत्त में समझते हैं। वृत्त का आपने जाना परिधि, तो वृत्त के सूत्र आप लोगों ने समझे। परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। परिधि